हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन को जो आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 16 जुलाई 2025 को पूछा गया। आज जो है आपका बिहार पुलिस का पहला दिन एग्ज़ाम था। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में 200 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ये इतने सारे प्रश्न को क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सभी 200 प्रश्न को, जो कि अलग अलग जिला में पूछा गया था। अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी जिलों के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लगभग 200 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। तो सभी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम है, उनको क्या हो, मदद मिल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपका आने वाला एग्ज़ाम है 20 को है, या फिर उससे अगल बगल में जब भी है आपका 20 से 3 तारीख तक लास्ट एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, तो इसके भी जब भी एग्ज़ाम में देखे क्या होगा कि इससे प्रश्न रिपीट होगा आपका। ठीक है, तो आप वीडियो देखने से आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो इंक्रीज कर ही जाएगा, और साथ ही आपका अनुभव भी होगा कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा है तो शरावस्ती इसका सही आंसर हो जाता। और अगर पूछता कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया है, तो उसके लिए आंसर हो जाता आपका सारनाथ। क्या हो जाता, सारनाथ हो जाता है ना, सारनाथ हो जाता। सबसे पहले उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने वाले सोडा का जो रासायनिक नाम है ना, वो क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर वही पूछता आपका कि गांधी जी को जो है आपका महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था राष्ट्रपिता की महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चले, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। वहीं आपका टमाटर में पूछता कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी की रचना किसने किया है। गुलामगिरी किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर हो जाता है ज्योतिबा फूले। ठीक है, किसका रचना है, ज्योतिबा फूले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन आपका बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, तो दिल्ली का था, क्या था, दिल्ली का था। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना है, 1912 ईस्वी में बना है। और घोषणा हुआ था आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काइटिन। हिमालय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय हो जाएगा। लुईस जो है ना, लुईस 16 को फांसी कब दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लुईस 16 को फांसी कब दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीतीश कुमार कितनी बार शपथ ग्रहण किए हैं अभी लेटेस्ट वाला को मिला करके, तो टोटल जो है आपका नीतीश कुमार 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बिहार की सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार झारखंड जो है ना, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। देखिए, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 में, जिसमें झारखंड उड़ीसा शामिल था और बिहार। फिर बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी को। फिर आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है राजभाषा का वर्णन किस भाग में है, तो राजभाषा का वर्णन बोलेगा तो भाग 17 में है। किस में है, भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में वर्षा सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज जिला।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो आपका ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। उसका सूत्र होता है O3, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फिटकरी का सूत्र जो है क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है। तो आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है, अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। और उसी नाम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है, तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइबर अपराध में भारत का स्थान कितना हुआ है। तो साइबर अपराध में जो है भारत का स्थान 10वां है। देखिए पृथ्वी की बाहरी परत किसकी बनी होती है, तो भूपर पट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है। 1761 ईस्वी में हुआ है। सोनपुर मेला किस जिले में लगता है। तो आपका सारण जिला में सोनपुर मेला लगता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और सोनपुर जो मेला लगता है ये आपका पशु का सबसे बड़ा मेला है। किसका मेला है, पशु का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ककोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो नवादा जिले में स्थित है। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपका वरुण हो जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपने कितना स्कोर किया है और एग्ज़ाम कैसा गया आपका, कौन सा ज़िला में आपका एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि कट ऑफ बनाने में आपका मदद मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे बनाया गया है। तो गया में बनाया गया है। और कौन सा नदी पर है, फाल्गु नदी पर, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का वर्णन आर्टिकल 153 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना है। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बना है। वहीं आपका घोषणा किया गया था आपका 1911 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया था और बना है आपका 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग जेल से भागे थे। कब भागे थे, 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसी टाइम ये भागे थे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बिहार में गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर है। पूछेगा कि बिहार के कितने जिलों से आपका गंगा नदी गुजरता है। तो आपका 12 जिलों से गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपका असम में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भारत में चलाया गया महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। वहीं आपका पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किस देश में चलाया गया था या फिर कहाँ चलाया गया था। तो साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेग का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है। तो CO गैस निकलती है। ठीक है, ऑप्शन में अगर CO नहीं था तो आपका मीथेन हो सकता है, CH4। ठीक है, मीथेन या फिर CO कोई ऑप्शन में होगा तो उसको आप मार सकते थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि कोयले का कितना प्रकार है। तो कोयला जो है ना 4 प्रकार का कोयला होता है। उसमें सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। निम्न कोटि का कोयला जो आपका होता है वो होता है आपका पीट कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आपका जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। जल दिवस भी आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर पृथ्वी दिवस पूछता तो पृथ्वी दिवस जो है आपका
कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम। देखिए सब लगभग क्वेश्चन जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो मैंने कराया है ना 2024 वाला, एक बाई एक शिफ्ट में 500 क्वेश्चन, एक्सेल में 400 क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बाबर के कितने बेटे थे? बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कौन कौन था? कमरान था, हिंदाल था, अस्करी था और हुमायूं था। CAG का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 148 में मिलता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस देश की सीमा बिहार के साथ लगते हैं? तो आपका नेपाल के साथ लगता है। कितना जिला लगता है बिहार का नेपाल के साथ? तो 7 गो जिला लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका वित्तीय जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका हो जाएगा 360 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। फिर पूछा गया कि बराबर की जो पहाड़ी है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर अशोक हो जाता। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। अगला जो यहीं पे अगर पूछता सबसे कठोर पदार्थ पूछता तो हीरा हो जाता। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसी के याद में आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शाही लीची जो है आपका का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है बिहार का? तो मुजफ्फर जिला में होता है, मुजफ्फरपुर जिला में। देखिए बिहार के किस शहर को शेरशाह सूरी नगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? सासाराम को शेरशाह सूरी नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अम्लराज का सूत्र क्या है? तो HNO3 प्लस HCl होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपका सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलघर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया है। और कब किया गया? आपका 1786 ईस्वी को किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो माही नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था। सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? सर्वदाता पूछेगा तो वो माइनस, और सर्वग्राही पूछता अगर तो ये भी हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि IPL का कितनावें संस्करण का आयोजन हुआ अभी हाल फिलहाल में? तो 18वां संस्करण हुआ। इसमें विजेता कौन सा टीम था? तो बेंगलुरु था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनादर का विलोम क्या है? तो आदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंकज किसका पर्यायवाची है? तो आपका कमल का। अगला क्वेश्चन था कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? तो हिम प्लस आलय है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी का घूर्णन गति कितना होता है? 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं आपका अगर सूर्य का पूछता तो 4200 किलोमीटर हो जाता। चंद्रमा का पूछता तो 3.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता। देखिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछा गया है तो आपका राजस्थान सही आंसर हो जाता। आँख की न्यूनतम दूरी जो है देखने का कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अधिकतम वो पूछता तो अनंत हो जाता है। आँख में आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ पे होगा? तो ये आपका नई दिल्ली में। भारत का सबसे आर्द्र भूमि वाला जो है शहर कौन सा है या फिर जगह कौन सा है? आर्द्र भूमि यानी कि ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है ना भारत में कहाँ होता है? तो मार्शियन डैम में। इस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ जो है 1991 में जब विघटन हुआ था उस समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता मिखाइल प्रावचो। कौन था? मिखाइल प्रावचो हो जाता। अगला क्वेश्चन था पूछा गया कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिला में है? तो शिवहर में है। और सबसे छोटा जिला पूछता तो शेखपुरा हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया
कि 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया है, तो निहान हिंडानक्यो समूह को दिया गया है, जो कि जापान का समूह है। शांति के लिए दिया गया उसको। नेहरू जी को भारत रत्न किसके द्वारा दिया गया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया था भारत रत्न, ये आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार और उड़ीसा जो था जब साथ में था उस समय विधान परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो राजू रंजन प्रसाद था। गुजरात विजय अकबर ने कब किया था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1570 ईस्वी में अकबर ने गुजरात का विजय किया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो 1530 ईस्वी में हुआ था। अगला मैथ का क्वेश्चन था कि 2 4 6 डैश 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 10वां पद इसका क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है a+n-1 × d। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू माउंटेन किस राज्य में है, तो आपका मिजोरम में। अलवार और नैनार किस भाषा का प्रयोग करता था, तो तमिल भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। कितने तत्व कमरे के ताप पर जल तरल होता है या तरल रूप में रहता है, देखिए धातु पूछता तो पारा और अधातु ब्रोमीन। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है आप उस हिसाब से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पूछा है कि विजयनगर की राजधानी जो है कहाँ पर था, तो हम्पी में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या, देखिए टोटल पूछता तो 29, अगर फेस में पूछा होता तो 14 और कपाल में पूछा होता सिर्फ कैरेमियल तो 8। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आज भी खरे खरे हैं तालाब के लेखक कौन है, तो अनुपम मित्र था। इसका कौन था, अनुपम मित्र था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 75 आर्टिकल के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, पीएम करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि श्रमजीवी के लेखक कौन है, तो आपका शशिपाल बनर्जी है। श्रमजीवी के लेखक शशिपाल बनर्जी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईईजी का प्रयोग जो है किस में करते हैं, तो ब्रेन के इसके लिए करते हैं, ब्रेन की जांच के लिए करते हैं। अगर ईसीजी देता तो आपका हृदय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाबलेश्वर कहाँ पर है, तो आपका महाराष्ट्र में है। बिहार में शराबबंदी कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। आर्टिकल पूछता तो 47 हो जाता है, 47 के तहत जो है शराबबंदी किया जाता है। शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। शारदा सिन्हा को आपका बिहार लोक गायिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूटान की मुद्रा क्या है, तो न्यूगल्ट्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि खो खो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्ताव कैसा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका आया था 1986 को आया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च उच्च जो है किस्म की कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। अगला क्वेश्चन है पूछा कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र में शामिल कौन सा है, तो आपका सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुआ है, तो जून 2014 में हुआ था। फिर पूछा गया है कि कोयना परियोजना कहाँ पर है, कोयना परियोजना तो आपका महाराष्ट्र में है। कौन सा नदी पर है, तो कोयना नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका डार्विन के द्वारा दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आता लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 5 अक्टूबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आपका समांतर सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाला सेकेंड आदमी कौन था, तो एलन शेपर्ड था। ठीक है, एलन शेपर्ड इसका सही आंसर हो जाता है। तृतीयक बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था।
ठीक है, कब हुआ था? तो आपका 251 के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में भारत का पहला प्रथम व्यक्ति कौन गया था? तो इसका आंसर राकेश शर्मा हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महाभियोग जो है किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 से संबंधित है। कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान? तो यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका असम की राजधानी कहाँ पर है? तो असम की राजधानी आपका दिसपुर हो जाता। फिर चिपको आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? तो उत्तराखंड में चलाया गया था। पेड़ को जो काटा जाता था ना, उसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। कब चलाया गया था? तो 1973 में। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? तो 1504 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था और किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। देखिए, चांदी का जो जंग है ना, उसको क्या कहते हैं? तो सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, सल्फाइड के कारण जो है क्या होता है, चांदी में जंग लग जाता है, यानी कि उसका रंग फीका पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। नंद वंश के संस्थापक पूछा था तो महापद्मनंद हो जाता। अंतरा फसल किसको कहा जाता है? तो आपका देखिए, एक साथ दो फसल को उगाते हैं उसे हम लोग अंतरा फसल कहते हैं। जैसे कि आपका सरसों के साथ चना भी बो दिया जाता है, दोनों फसल एक साथ हो जाता है, उसी को अंतरा फसल कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में वर्णन है? तो 44 में वर्णन है उसका। और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है कब से लाया गया था? तो 1985 ईस्वी को लाया गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी बिहार में कौन कौन सा? देखिए, बिहार में बहुत सारा है, लेकिन ऑप्शन से यही बताया जा रहा है कि सोन और पुनपुन था। ठीक, तो ये दोनों आपका हो जाता। मरीचि की मूर्ति का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, 1519 में जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन हो जाता है इसका आंसर। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता छोटा नागपुर पठार हो जाता। फिर आयोडीन टिंचर में क्या होता है? तो आयोडीन और एल्कोहल उसमें होता है। टिंचर किसका किसका मिश्रण था? आयोडीन और अल्कोहल का। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निसार है ना, निसार जो है आपका मिशन किन किन दो देशों के या फिर किन किन दो कंपनी द्वारा छोड़ा गया था? तो एक नासा और इसरो दोनों के साथ संयुक्त ये क्या था? परियोजना था। नासा और इसरो का संयुक्त परियोजना था निसार। देखिए, शरद जोशी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हुआ था। यह हिंदी का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दोष सिद्ध का संरक्षण जो है आपका किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के बारे में वर्णन। और वहीं पूछा जाता है कि गिरफ्तारी से संबंधित तो आपका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 22 में हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया खेतड़ी कहाँ पर है? तो खेतड़ी राजस्थान में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो Ca×OH का होल 2 होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया समानता का अधिकार। तो 14 से 18 में है। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सा समानता अधिकार में कौन सा पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मानना था। हालांकि इसका वर्णन 14 से 18 में किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रम्प को चुना गया था। फिर अगला क्वेश्चन था कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका अमरकंटक से होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। फिर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? कारजन ने किया था। ठीक, ये वाला पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका कांग्रेस का जो है बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। और इसका अध्यक्ष तो पूछा था तो RN मधुलकर हो जाता। पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका कब हुआ था भारत का? तो ये 18 मई 1974 को हुआ था। इसका कोड जो था ऑपरेशन बुद्धा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CM किस आर्टिकल में वर्णन है? CM यानी कि मुख्यमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 164 में इसका सही आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धू और कान्हू किस जाति के था? तो ये लोग संथाल जाति का था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि T20 जो है उप विजेता
कौन बना है? तो T20 विजेता को साउथ अफ्रीका बना है, विजेता देश हम लोग भारत बने हैं। ठीक, भारत जो है विजेता देश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया महाभियोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 61 से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था? 1918 ईस्वी में किया था। कौन सा आंदोलन में किया था? तो आपका खेड़ा आंदोलन में किया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बांस सिंचाई जो है आपका कहाँ प्रचलित है? तो आपका मेघालय में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिवासी मेला जो है आपका कहाँ पे लगता है? तो पलामू झारखंड में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्र को नील नदी का देन किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने कहा था। किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोमंडल तट कहाँ कहा जाता है? किस क्षेत्र को? तो जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में तट पड़ता है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को आपका कोरोमंडल का तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्डमम की पहाड़ी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाता है। कोशिका झिल्ली बना होता है किसका? तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला पूछा गया था भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर सालसेट द्वीप हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया CJI जो है CGI यानी कि नियंत्रण महिला परीक्षण का वर्णन जो है रैंक पूछा गया था। तो कौन सा रैंक है इसका? तो 52वां रैंक है। अभी कौन है? BR गवाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था। तो ये 52वां रैंक है इसका। और कौन है इसका चीफ अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो BR गवाई है। नींबू का pH मान पूछा गया था। तो नींबू का pH मान जो है आपका कितना होता है? 2.2 होता है। निजाम सागर बांध जो है किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका तेलंगाना में इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का भाग नहीं, शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगपुर किस नदी पर बसा हुआ था? तो रंगपुर जो आपका मादर नदी के किनारे था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया है? क्वेश्चन पूछा गया था। मराठाओं ने किया है। फिर संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सचिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष था। फिर पूछा गया कि के कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है? तो इसमें 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपका सांगपो कहा जाता है। तो हम लोगों ने टोटल जो है 161 प्रश्न को देखा है, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल से मिला है। बहुत लड़कों से बात करने के बाद या फिर बहुत लड़कों ने कमेंट करके मैसेज करके क्वेश्चन आंसर बताया है। तो मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। तो अगर आप सब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।